तो दोस्तों आज जोमेटो के शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो 80 रुपीज़ का रेजिस्टेंस लेवल था, स्टॉक ने उसको पार कर लिया और फिलहाल अभी 82 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। 5.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम दोस्तों कंपनी का चार्ट खोल के देखें 6 महीने का, तो स्टॉक ने अभी रिसेंटली 12 जून के आसपास 78.30 पैसे के आसपास की क्लोजिंग दी थी। उसके बाद दोस्तों स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में चला गया था। नीचे में दोस्तों 70 रुपीज़ के नीचे नहीं जा रहा था और ऊपर 80 रुपीज़ का स्तर नहीं तोड़ रहा था। लेकिन अब दोस्तों एक महीने के एग्जैक्ट टाइम के बाद स्टॉक ने जो ऊपर का 80 रुपीज़ का रेजिस्टेंस लेवल था उसे तोड़ दिया और उसके ऊपर निकल गया और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। तो टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकली स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि स्टॉक जो आपका 50 रुपीज़ के आसपास से चला था अप्रैल के टाइम से, उसने दोस्तों 80 रुपीज़ तक की रैली दिखाई। उसके बाद स्टॉक थोड़ा रुका। ऐसा नहीं है कि स्टॉक भागता रहा, स्टॉक ने बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन लिया ताकि जिनको भी अपने शेयर्स बेचने हैं वो इसी भाव पर बेच दें। दोस्तों बात करें अब कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है, बहुत ही बड़ी मार्केट कैप है कंपनी की। और दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, तो 22 रुपये की बुक वैल्यू है। कोई अभी ज़्यादा बुक वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी ने प्रॉफिट कमाना ही चालू नहीं किया। जब प्रॉफिट कमाएगी तो धीरे धीरे ये बुक वैल्यू बढ़ेगी। और दोस्तों बात करें कंपनी के सेल्स की, तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो क्वार्टरली सेल्स रहती है कंपनी की, वो लेटेस्ट क्वार्टर में 2000 करोड़ रुपए के आसपास की थी, जो पिछले क्वार्टर में 1950 करोड़ रुपए के आसपास की थी। यानी 100 करोड़ रुपए की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन दोस्तों जो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जो ये ग्रोथ आ रही थी पिछले क्वार्टर में, जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी, जो ई कॉमर्स बिजनेस है कंपनी का ब्लिंकिट, वहाँ से मेन ग्रोथ आते हुए दिखी थी। जो कंपनी का फूड बिजनेस है वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ आते हुए नहीं दिख रही थी, जो कि एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कंपनी का कोर बिजनेस फूड जो डिलीवरी बिजनेस है वही है और वहीं से मेन रेवेन्यू आता है। तो अगर वहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है अच्छी, जो इतनी बड़ी मार्केट कैप है कंपनी की, दोस्तों उसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा जोमेटो के लिए। इसलिए यहाँ पे जोमेटो के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में जो इनकी फूड बिजनेस है उसमें एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों जो ब्रोकिंग हाउसेज होते हैं उनका मानना है, जो एक्सपेक्टेशंस है उनकी, कि जोमेटो अभी जो इनका क्वार्टर रिजल्ट आएगा Q1 का दोस्तों, उसमें हो सकता है कि जोमेटो 5 से 10% की ग्रोथ दिखाए जो इनका फूड डिलीवरी बिजनेस है उसमें। यानी कोर बिजनेस में ये इन 5 से 10% की ग्रोथ दिखा सकते हैं। अगर दोस्तों ग्रोथ दिखाता है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ रहेगी, क्योंकि जो कोर बिजनेस है जहाँ से मेन रेवेन्यू आता है वो भी ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर वहाँ से ग्रोथ नहीं आती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ रहेगी। एक दोस्तों जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम जोमेटो लेने की सोच रहे हैं या जोमेटो का भी करंट शेयर होल्डर हैं, तो दोस्तों जोमेटो ने काफ़ी सारी कंपनी खोली थी इंडिया से बाहर। वहाँ पे भी अपना, जैसे इंडिया में फूड बिजनेस है, वहाँ पे भी इन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। इसलिए इन्होंने काफ़ी सारी अपनी सब्सिडरीज बनाई थी इंडोनेशिया या आपकी न्यूजीलैंड, इन देशों में। लेकिन दोस्तों अब जो ये सब्सिडरीज बनाई थी जोमेटो ने, उन सब सब्सिडरीज़ को वो बंद कर रहा है और डी रजिस्टर कर रहा है। यानी जो भी कंट्री में उन्होंने एंट्री ली थी आउटसाइड इंडिया, वहाँ से वो एग्ज़िट ले रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हो दोस्तों, इन्होंने अभी जो इनका इंडोनेशिया का है जोमेटो, वहाँ पे ये कंपनी बंद कर रहे हैं। और दोस्तों जो न्यूजीलैंड की कंपनी है उसे भी वो बंद कर रहे हैं। और दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें भी कंपनी अपनी जो सब्सिडरी थी वहाँ की उसको भी बंद कर रही है। यानी काफ़ी सारे जो आउटसाइड इंडिया इनके फोकस जा रहा था कि वहाँ पे हम अपने बिज़नेस को ग्रो करें, उसको ये बंद कर रहे हैं। बात करें कि इससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा दोस्तों, तो यहाँ से ये कंपनियाँ बंद कर रहे हैं तो ये मुमकिन है कि वहाँ पे इनको एक अच्छी खासी ग्रोथ ना देखने को मिल रही हो, इसलिए वो बंद कर रहे हैं और लॉसेस ज़्यादा हो रहे हो। लेकिन दोस्तों इससे जो एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी कि जोमेटो जो है अपना इंडिया के बिज़नेस पे ही फोकस करेगा और उसी को बढ़ाने में कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक आपका इंडिया वाला बिज़नेस बिल्कुल अच्छी तरह नहीं बढ़ा और आप बाहर के देशों में बढ़ा रहे हैं। इंडिया वाले बिज़नेस पे फोकस करेगा, जो कि एक माना जा सकता है कि पॉजिटिव चीज़ है। अब दोस्तों बात करें कि यहाँ से क्या सपोर्ट होने वाला है स्टॉक के लिए और क्या ऊपर में टारगेट हो सकता है और क्या आपको शेयर होल्ड रखना चाहिए या नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो क्लियरली है कि 50 रुपये के आसपास स्टॉक एक अच्छा बाय था और वहाँ से अब एक स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी देख ली है। बात करें कि यहाँ से भी क्या और तेज़ी देख सकता है, तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें कंपनी के फेवर में है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, FIs का कमबैक हो रहा है, वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और सभी न्यू एज बिजनेसेस में जो है बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटते हुए देखने को मिल रहा है हमें।
तो ज़ोमैटो भी क्योंकि न्यू एज बिज़नेस है तो इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें पॉजिटिव बन जाती है ज़ोमैटो के लिए और सपोर्टिव बन जाती है स्टॉक के लिए। लेकिन दोस्तों जो एक कंसर्न है कि फूड डिलीवरी बिज़नेस इनका जो कोर बिज़नेस है उसमें एक ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ज़ोमैटो एक हाथ खोल के स्टॉक अपनी तेज़ी दिखा पाए। तो इस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि स्टॉक हम सोचें कि 120-130 रुपये बहुत आसानी से चला जाएगा, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला है। कंपनी के जो रिजल्ट आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है तो हो सकता है कि ऊपर के टारगेट्स एक बड़े टारगेट खुल जाएं। लेकिन जब तक दोस्तों वो नतीजे नहीं आते हैं तो जो मुझे लगता है कि 95 रुपीज़ एक मैक्सिमम टारगेट है जहाँ पे स्टॉक जा सकता है। लेकिन वो फंडामेंटली दोस्तों नहीं है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फंडामेंटली मुझे 80 रुपीज़ के आसपास ही लगता है टारगेट। लेकिन टेक्निकली देखें क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो हो सकता है कि 95 रुपीज़ तक चला जाए। और नीचे में दोस्तों बात करें सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो स्टॉक का सपोर्ट रहेगा आपका 70 रुपीज़ के आसपास। 70 रुपीज़ अगर आता है तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा बहुत सपोर्ट ले और इससे नीचे ना जाए। तो बात करें दोस्तों अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास शेयर्स पड़े नीचे के भाव पे 50-60 रुपये की रेंज में, तो इस रेंज में आप थोड़ी बहुत एग्जिट ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक में अभी भी तेज़ी बन सकती है जो कि मुमकिन है 95 रुपीज़ तक की, तो वहाँ के लिए आप थोड़े बहुत शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। फ़िलहाल कोई दोस्तों और अपडेट नहीं है। अगर कोई और अपडेट आता है तो उसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।